एक बड़ी खबर की बड़ी जानकारी इस वक्त कालका से सामने आ रही है। कालका में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कांग्रेस के प्रचार में लगी गाड़ी को पकड़ा है पुलिस ने। तो कालका में कांग्रेस के प्रचार में लगी गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त कालका से आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रचार में लगी गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा है। कालका में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस के प्रचार में लगी गाड़ी को पकड़ा है पुलिस ने। गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। कालका में कांग्रेस के प्रचार में लगी गाड़ी से शराब की बोतलें मिली हैं। गाड़ी पर लगा है प्रदीप चौधरी का पोस्टर। पुलिस ने गाड़ी से 72 बोतलें बरामद की हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त कालका से सामने आ रही है। कालका में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कांग्रेस के प्रचार में लगी गाड़ी को पकड़ा है पुलिस प्रशासन ने। गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। साहिल, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी की संबंधित कार्यकर्ता की गाड़ी से शराब की 72 बोतलें जो है वो बरामद की है। पुलिस ने एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इस घटना ने पूरे इलाके में हलचल जो है वो बना दी है। पुलिस के अनुसार ये गाड़ी गांव लोहगढ़ के पास रोकी गई थी, जहां तलाशी के दौरान शराब की बोतलें बरामद हुई। और खास बात यह है कि गाड़ी के पिछले शीशे पर कांग्रेस प्रत्याशी, जो कालका से कांग्रेस के प्रत्याशी है, प्रदीप चौधरी का बैनर जो है वो लगा हुआ था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गाड़ी कांग्रेस के प्रचार के लिए इस्तेमाल हो रही थी। गाड़ी राम सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है और तो कांग्रेस के प्रचार में जो सक्रिय था। इस घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस शराब का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। क्या कांग्रेस शराब बांटकर लोगों से वोट हासिल करना चाहती है? यह सवाल हर गली, हर चौपाल और हर चौराहे पर गूंज रहा है और जनता में कहीं ना कहीं रोष की जो है वो देखा जा सकता है और कांग्रेस के प्रति नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस घटना से कांग्रेस प्रत्याशी जो प्रदीप चौधरी है, मुश्किलें बढ़ गई है। चुनाव की दौड़ में बिखरे हुए नजर आ रहे प्रदीप चौधरी के लिए मामला राजनीति से भारी पड़ सकता है। चुनाव के इतने नजदीक होने के बावजूद भी कांग्रेस को अपना जनता की नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना जो है वो करना पड़ा। तो पुलिस ने इस तरीके से पूरी गाड़ी को सीज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। एक्साइज एक्ट के तहत इस मामले में जो मामला दर्ज कर दिया है और मामले के राजनीतिक माहौल में भी उबाल ला दिया है। स्थानीय लोग इस घटना को कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा बताते हैं, जो अब कांग्रेस के खिलाफ भारी पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लोग जो है वो खिलाफत भी करते कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से खिलाफ बांटना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भारी जो है वो पड़ सकता है। साहिल, प्रदीप चौधरी का पोस्टर लगाया गाड़ी पर, यह भी खबर है और साथ ही बड़ी संख्या में शराब की बोतलें मिली हैं। गाड़ी से कौन कौन लोग पकड़े गए हैं ये भी आप बताइए साहिल। बिल्कुल, जो गाड़ी में सवार थे जो शराब बांटी जा रही थी, इस तरीके के एलिगेशन लग रहे हैं, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसमें एक्साइज एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। इस घटना के बाद कालका में चुनावी माहौल और भी गर्मा गया है। कांग्रेस को इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल स्थिति उनके खिलाफ जारी है। चुनावी दंगल में कांग्रेस के लिए यह घटना बड़ा संकट बनकर उभरेगी और इसका सीधा फायदा भाजपा व अन्य को मिल सकता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग भी जो है वो पहले से प्रदीप चौधरी के खिलाफ थे, क्योंकि वो लगातार यही कह रहे थे कि प्रदीप चौधरी 5 साल पहले तो अपने उनके इलाके में नहीं दिखे। अब चुनाव जैसे ही नजदीक आया तो जिस तरीके से उनके पोस्टर बैनर लगकर जो शराब बांटी जा रही है, कहीं ना कहीं वो भी खिलाफत जो है वो भी प्रदीप चौधरी की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से लोग जो है वो उनके खिलाफ हो चुके हैं। पहले उनकी ओर से जो विकास कार्य नहीं करवाए गए थे उसको लेकर गुस्सा था। अब दूसरा गुस्सा जिस तरीके से इलीगल तरीके से उनकी ओर से जिस तरीके उनके जो कार्यकर्ता है उनकी ओर से शराब बांटी जा रही है, तो उसका गुस्सा भी लोगों के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए ये बड़ा संकट जो है वो कालका से निकलकर सामने आ रहा है।
साहिल, इसे हम एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देख सकते हैं क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी का पोस्टर गाड़ी पर लगा है, शराब की बोतलें अंदर रखी हुई हैं, तो एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से जो कालका विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की डिप्लॉयमेंट की हुई है। कालका पुलिस लगातार अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है उनकी ओर से की जा रही है। और इसी कड़ी में जो है चुनाव से एक दिन पहले कालका पुलिस की बड़ी कार्रवाई यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो इलीगल तरीके से शराब बांटी जा रही थी उसको रोकने का काम जो है वो कालका पुलिस की ओर से किया गया है। और पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर जो तैनात जो है वो की गई है। और साफ तौर पर जो पुलिस है उनका साफ तौर पर कहना है कि इलीगल तरीके से कोई भी शराब जो है वो नहीं बांटी दी जाएगी। और यही कारण है कि उनकी ओर से एक गाड़ी पकड़ी गई स्विफ्ट, जिसके पीछे जो है प्रदीप चौधरी का बैनर लगा हुआ था, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, और उसको पकड़ने का काम जो है वो पुलिस की ओर से किया गया है। और आगामी कार्रवाई जो है वो लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी जो है वो कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक कमरे के अंदर, गाड़ी के अंदर जो शराब जो है वो बरामद भी की गई है। और जो जिस तरीके से इलीगल तरीके से बांटी जा रही थी वोटरों को लुभाने के लिए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदीप चौधरी जो है वो लगातार बुकला गए हैं और जिस तरीके से अन्य जो पार्टियां उनको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शराब को बांटने को लेकर अक्सर देखिए साहिल, पुलिस प्रशासन की तरफ से चेतावनी पहले से ही दे दी जाती है कि कोई भी पार्टी, कोई भी प्रत्याशी इस तरीके का कृत्य ना करें कि लोगों को लुभाया जाए। ये तो सीधा सीधा साहिल ये कह सकते हैं कि लोगों को लुभाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, एक तरफ तो नशे को खत्म करने की बात करते हैं हम लोग, और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी क्या इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें आई, चाहे वो मामन खान के इलाके की बात हो, जिस तरीके से इलीगल तरीके से पैसा बांटा जा रहा था, वो दूसरे इलाकों की बात भी की जाए जहां जो कांग्रेस के उम्मीदवारों के यहाँ से इलीगल तरीके से ड्रग्स पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी पता लग गया है कि वो इस चुनाव में लगातार बिगड़ रहे हैं। और जिस तरीके से कालका की घटना भी ये दर्शाती है, चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई है और पहले से ही चुनावी वोट से बिगड़ते हुए प्रदीप चौधरी जो है वो लगातार नजर आ रहे हैं। और प्रदीप चौधरी के लिए मामला राजनीतिक रूप से भारी पड़ सकता है। चुनाव के इतने नजदीक होने के बावजूद अब जनता की नकारात्मक प्रक्रिया का सामना जो है वो उन्हें करना पड़ सकता है। और पुलिस ने इस मामले में गाड़ी को पूरी तरह से सीज कर दिया और पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। इस इलाके में घटना से जो है लोगों में गुस्सा है, उनका कहना शराब बांटकर वोट लेना लोकतंत्र का अपमान है। वाकई अपमान है। जिस तरीके से प्रदीप चौधरी के जो लोग हैं वो अपनी गाड़ी के पीछे बैनर लगाकर इस तरीके की शराब बांट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अपमान जो है वो दर्शाता है। वोटरों को लुभाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए वोटरों को लुभा रहे हैं। जिस तरीके से फेयरनेस चुनाव जो है वो होना चाहिए, उस पर बाधा डालने का काम जो है वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। ये तस्वीर साफ तौर पर जाहिर करती है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो वोटरों को लुभाने का काम कर रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है वो कालका से बिखरती नजर आ रही है। तो ऐसी हरकतों का सहारा जो है वो कांग्रेस को लेना पड़ रहा है और लोगों में गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखना पड़ रहा है, और जो बेहद ही निराशजनक है। और जनता अब बदलाव की मांग कर रही है। इस घटना से कांग्रेस की चुनावी सभाओं और को भी कमजोर जो है वो कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका साहिल, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे संवाददाता साहिल रुकाया जानकारी इस पूरी खबर पर दे रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, बाकी खबर